ये प्रखंड स्तर में सिर्फ भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार में हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी सम्मिलित हो गया, और सब जो है मिल बांट के खाने की राजनीति है। कहीं भी राजनीति नहीं है जो कि समाज का काम हो। रोटेशन में सारा प्रतिनिधि दलाली कर रहा है, दलाली से होता है। आज जो है सामाजिक कार्य में किसी भी स्तर से जो ब्लॉक स्तर में हो भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार में एक कर्मचारी जो है 10 ठो जो है बिचौलिया को रखे हुआ है। आप देखिएगा कि जब आप ब्लॉक की तरफ मुड़िएगा एनएच से, तो यहाँ से लोग आवाज़ लगाए कि भाई हम करा देंगे, हम करा देंगे। आगे बढ़ता है लोग, इस तरह से दलाल लगा रहता है, जिस तरह से कि मार्केट में दलाल रहता है कि हम बिकवा देंगे, हम बिकवा देंगे। तो उसी तरह से हम ये काम करवा देंगे, हम इतना करा देंगे, तो हम इतना करा। अगर देखना है हकीकत यही है। नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और मेरे सामने जो शख्स है, ये शख्स नहीं शख्सियत है। लोग इन्हें नजीर हुसैन साहब के नाम से जानते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जिला परिषद उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इनसे हम सवाल करेंगे। तमाम सवालों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। नजीर हुसैन साहब राजनीतिक कर रहे हैं, लंबे अरसों से राजनीतिक कर रहे हैं। यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है और ये अपने माध्यम से अपने रीजन में कितना इन्होंने काम किया है, आज तमाम सवालों को लेकर के हम आपके बीच हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपकी। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप जो है जिला परिषद के पद पर रह चुके हैं, आपने रीजन में आपने कितना काम किया, आप जनताओं को गिनाइए। जी, 2011 से तक हम जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे हैं। हम अपने रीजन में सभी पंचायत में 2-4 रोड ढलाई गली का काम हमने किया है। आंगनबाड़ी बहुत सारा हमने बनाया है। और जहाँ तक विकास की बात है, जितना हम लोगों को फंड मिला, वो चूँकि उपाध्यक्ष होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम अपने लाके अपने क्षेत्र में हमने किया है। और एक यादगार काम हमने किया है, जो कि बहुत सालों से 3-4 वर्षों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा 4.5 लाख रुपया जिला परिषद के फंड में था। तो उसमें हम और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आदमी मिलकर हम लोग विचार किए भाई इस पैसे को कैसे भी किस मद में खर्च किया जाए। तो इसमें 3 लाख अध्यक्ष ली अपने फंड से और 1.5 लाख रुपया हमको दिया गया। तो अध्यक्ष जो है 5 लाख में ये मनिहारी में जो लाश जलाने लोग जाते हैं उसके लिए शेड वो बनवाया, अपने जेब से 2 लाख रुपया उसमें लगा के 5 लाख का शेड बनाए। और मैं भी अपने दयालपुर गांव के कब्रिस्तान में गेट के आगे 1.5 लाख रुपया हमको मिला, मैं भी 2 लाख रुपया अपने जेब से लगा के एक शानदार शेड हमने बनाया है, जो कि लाश उसके अंदर धूप से बचता है, पानी से बचता है। 250 लोग का कैपेसिटी है कि वो 250 लोग उसमें खड़ा रह के जनाजा के नमाज पढ़ा सकता है। और हमारा ये अनुकरण बहुत सारा गाँव वाला करना चाहा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने ग्रामीण के तमाम समस्याओं पर अपनी नजर रख करके तमाम काम को आपने किया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ऊपर आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि वैसे नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति जो है कि उनका विचारधारा साफ था, तो भवन नहीं था। तो हमारे रीजन में हर गांव हर पंचायत में भवन जो है स्कूल का बनाया गया। उसमें जो ये हम लोगों की तरफ से पंचायत की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत की समिति की तरफ, ब्लॉक की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से मास्टर की बहाली, शिक्षकों की बहाली होती थी और हम लोग स्कूल में शिक्षक देने का काम किए और सुचारू रूप से जो है कि ये शिक्षा का काम चालू हुआ। ये MDM हम लोगों के ज़माने में चल रहा था, आंगनबाड़ी ठीक से चल रहा था। आंगनबाड़ी भी हम अपने सभी गांव में आंगनबाड़ी लगभग 25-30 ठो हम अपने रीजन में बनवाए और आंगनबाड़ी में ही बच्चे जाके पढ़ता था। इस तरह से शिक्षा किया। और मुरसंडा पंचायत में एक बान टोला है, गरीब का बस्ती है, वहाँ स्कूल नहीं था। वहाँ स्कूल का ज़मीन लोगों से लिखवा के और वहाँ स्कूल प्रस्ताव जिला परिषद में लेके नया स्कूल बनाए। फिर शिक्षा उसमें 3 ठो हम दिए अपने रीजन में। फिर लक्ष्मीपुर के बगल में एक बस्ती है और उस बस्ती में भी हमने नया स्कूल बनवाए। तीसरा स्कूल फुलडोभी ग्राम में हमने प्रयास किया था, लेकिन ज़मीन के अभाव में वो जो है कि वहाँ स्कूल अभी तक नहीं बन पाया। हमने तो प्रयास किया और जहाँ तक हमसे हो बन पड़ा प्रयास हम लोग किए हैं। शिक्षा उस समय ठीक ढंग से चल रहा था। बिल्कुल, आपने कहा कि जितना हमसे बन पाया हमने किया। आप मुस्लिम क्षेत्र से आते हैं, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए आपने क्या किया है? जी, हम ये किसी जाति बात को लेके हम थोड़ा सा शुरू से ही विपरीत रहे हैं। चूँकि जिस स्कूल से हम हाई स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ 3 तरह का हॉस्टल हुआ करता था। एक वेलफेयर हॉस्टल जो हरिजन या आदिवासी वगैरह इस तरह का लोग रहते थे, एक मुस्लिम हॉस्टल हुआ करता था, दूसरा एक जनरल होता था। मैं इसको उस समय अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विरोध किया था। मैं सारा स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं समान हॉस्टल में हमने रहा है और मैं सारे लोगों को जातियों के साथ में रहा हूँ। हरिजन के साथ, डोम के साथ, दुसात के साथ, जो है राजपूत, भूमिहार, बनिया के साथ हमने हॉस्टल में रहा है। लेकिन मैं मुस्लिम हॉस्टल का मैंने विरोध किया और ये वही नज़रिया अभी भी है मेरा कि मैं मुस्लिम छात्र या मुस्लिम स्कूल या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कई बार हमको कहा कि आप जिला का बन जाइए, तो हम बोले कि भाई ये क्यों, हम तो बांट के एक मुसलमान के लिए नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे समाज के लिए हम जनरल क्यों नहीं हो सकते, जो हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का अध्यक्ष बन जाएं। तो मैं बांट के ये राजनीति नहीं किया हूँ। यह फैक्ट है
कि हम मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से कोई काम नहीं किए, जो किए हैं वो सबके लिए किए। बिल्कुल आप देख सकते हैं नजीर हुसैन साहब ने बिल्कुल कर दिया क्लियर कि हम जो भी काम किए हैं वो सबके लिए किए हैं। जाति बेसिस पर हमने स्कूल नहीं खोला, जाति बेसिस पर हमने किसी को भी कुछ नहीं दिया। जो भी हमारे द्वारा जिन जिन तमाम लोगों को मिला है वो सबको जो है एक नजर से हमने देखा है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि लंबे अरसों से आप राजनीति कर रहे हैं, फिलहाल आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, हम पार्टी किसी पार्टी से अभी नहीं है, चूँकि हम लोग की राजनीति 2090 से शुरू हुआ और 90 में ही पहली बार पप्पू यादव हमारा नेता है। पप्पू यादव का हम लोगों ने विचार करके जो है कि मधेपुरा से सिंघसर, मधेपुरा जिला के सिंघसर से उसको विधायक के लिए लड़ाया गया था। उस समय हम लोग बहंगी, जितना बहंगी पूर्णिया में दूध ढोने वाला था, हर बहंगी वाला 100 रुपया चंदा देके हम लोग उनको विधायक बनाए थे। जब निर्दलीय वो बना, फिर MP 3 बार निर्दलीय बना, तो हम लोग निर्दलीय ही पार्टी कह लीजिए कि निर्दलीय ही पार्टी हम लोग थे। और 2090 में जो पहली बार पप्पू यादव विधायक बना तो 11 निर्दलीय विधायक को अपने साथ लिए और 7 विधायक को अपने कब्जे में लेके हम लोगों ने लालू जी को समर्थन दिलाया और लालू जी 2090 में पहली बार 3 वोट से जीत के मुख्यमंत्री बना। और उस समय लालू जी को पटना में एक खपड़ेल का घर था, वहाँ उसका जर्सी गाय थी, उस गाय को दूह के हम लोग काफ़ी पिए हैं, वहीं रहे हैं। तो उस समय से लालू जी की राजनीति का शुरुआत हुआ था, हम लोग वहाँ से लालू जी के साथ हैं। बिल्कुल लंबे अरसों से आप राजनीति कर रहे हैं, नो डाउट। और जितने लंबे अरसों से आप राजनीति कर रहे हैं, आपके साथ में जितने भी नेता थे या आपके दोस्त थे, वो सब जो है कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कुछ न कुछ बन गए, लेकिन आप जो है कुछ नहीं बन पाए। यहाँ तक कि आप विधायक का चुनाव भी नहीं लड़े, क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सब बन गया, बहुत आदमी नहीं बना। उसमें जो खुशकिस्मत था या उस लायक था तो वो कोई MLA बना, कोई MP बना। हम लोगों से संतोष कुशवाहा जी छोटे हैं, वो विधायक भी बन गए और MP भी 2 बार 3 बार बन गए। तो सब नहीं बना। हम तो ये कर रहे हैं कि जिस राजनीति में हम लोग थे तो हम तो उपाध्यक्ष बन गए, हमको तो ये भी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये पैसा की राजनीति में लोग जो है पोस्ट खरीदता है, मुखिया का, वार्ड मेंबर का या MLA का, तो वो तो उस लायक हम लोग थे नहीं। जिला परिषद हम लोग लड़ गए और जो हमने क्षेत्र में काम किया था, लोगों का सामाजिक काम, उसके आधार पर हम जिला परिषद बन गए। फिर हम उपाध्यक्ष की लड़ाई हमने लड़ा, तो ये सारा विधायक बीजेपी का, MP बीजेपी का, MLC बीजेपी का, उसके बीच में हमने माय समीकरण जिंदा किया। पगला यादव की पत्नी अंजलि यादव को अध्यक्ष बनी, मैं नजीर हुसैन, मैं उपाध्यक्ष बना। मेरे पास तो पैसा नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत कदर करके हमको गार्जियन रूप में उपाध्यक्ष बनाया और 5 साल रिकॉर्ड रहा कि 5 साल कटिहार जिला में कोई भी उपाध्यक्ष जो है कि एक पद पर नहीं रह पाया। हर दो साल में उपाध्यक्ष वहाँ गिरा है, लेकिन मैं शुरू से लेकर अंत तक जो है कि उपाध्यक्ष पद पर बना रहा। बिल्कुल नजीर हुसैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो है 5 सालों से लगातार जो है बने रहे। बार बार जो है हमेशा सीट चेंज होता है, लोग गिरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, बनते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। खैर, आप तो लंबे अरसों से सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आज तक आप विधायक भी नहीं बन पाए। इसका मलाल है तमाम यहाँ के क्षेत्रवासियों को, क्योंकि जितना आपने राजनीतिक फील्ड में समय दिया उस हिसाब से आपने उस पद पर नहीं पहुंच पाए। इसका तमाम ग्रामवासियों को मलाल रहेगा, हमारे क्षेत्र के वासियों को मलाल रहेगा। एक और सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि आप जो है 2024 का चुनाव नजदीक है, तो इस वक्त आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? 2024 में हम तो निश्चित रूप में ये चाहेंगे कि NDA की सरकार चली जाए और UPA का ही सरकार बने। प्रधानमंत्री UPA का है कि लोग बने, लेकिन अगर हमको पर्सनली कहते हैं कि कौन आदमी प्रधानमंत्री बने, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता पप्पू यादव प्रधानमंत्री बने। क्योंकि जिस हिसाब से ये समाज के लिए जी रहा है, जिस हिसाब से लोग अपने बाल बच्चे के लिए जीता है, लेकिन हमारा पप्पू यादव सिर्फ समाज के लिए जी रहा है। और रात दिन आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है, किसी का शादी है, ब्याह है, मरनी है, श्राद्ध है, हर जगह वो जा रहे हैं, अगलगी है, हर जगह जा रहे हैं, गरीबों को मदद करते हैं। तो वो कसम खाएं अपने बाल बच्चे के लिए या जो है उधर अपना वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी करते हैं ये समाज के लिए करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे सामाजिक नेता ही प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही बने। बिल्कुल नजीर हुसैन साहब का कहना है कि जो समाज का काम करे, जो समाज की खिदमत करे, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और मेरे नजरों में पप्पू यादव इस वक्त जो है काम कर रहे हैं, वो जो उनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इनका ये अपना पर्सनल राय है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि बहुत लंबे अरसों से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारे युवाओं को आपने देखा होगा अपने क्षेत्र से जो राजनीतिक में आना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, तो आपके जरिए से आपने कितने युवाओं को राजनीतिक में लाया? भाई, हम लोग तो प्रोत्साहन कर रहे हैं सारे नौजवानों को कि समाज का काम करो, राजनीति में आओगे नहीं आओगे तो फिर ये कैसे होगा। अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है कि आप लोग आइए। तो हम तो ये देख रहे हैं कि आज का नौजवान इतना गिरा हुआ नौजवान हो गया कि अगर वार्ड मेंबर से शुरुआत करता है लोग तो वो ठेकेदार बनना चाहता है, 2 पैसा कमाना चाहता है,
करना चाहता है, दलाली कर रहा है, यहाँ प्रखंड का दलाली कर रहा है। मुखिया अगर बन गया तो सिर्फ अपना वो मौसी को भी नहीं छोड़ रहा है घूस लेने, इंदिरा आवास में दलाली चाहिए, शिक्षक बहाली में दलाली चाहिए, मनरेगा में दलाली चाहिए। तो इसके अलावा जो स्थानीय प्रतिनिधि जीत रहा है भी सामाजिक काम तो कर रहा है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम रीजन आज तक नहीं कोई कह सकता है कि हम लोग कोई ठेकेदारी वगैरह वगैरह किए हैं। आज जो प्रतिनिधि बना तो वो अपने आप को समझता है कि हम ठेकेदार बन गए। सामाजिक काम करने के उद्देश्य से कोई भी आदमी राजनीति में नहीं आ रहा। मैं अपने अभी आज के नौजवान को मैं आह्वान करूंगा कि जरूरी है पैसा, लेकिन इतना जरूरी पैसा नहीं है जो कि समाज को दूह के, उसका खून सिरिंच बक के, दूसरों को लड़ा के, झगड़ा करा के पैसा कमा में, वो पैसा कोई काम का नहीं है। युवाओं का हमेशा से ये शिकायत रहा है, लोग शिकायत करते हैं, जितने भी युवा हैं वो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो राजनीतिक कर रहे हैं, वो युवाओं को राजनीतिक के मंचों से बिल्कुल दूर कर रहे हैं, ये दूर रखना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दूर कहाँ हो रहा है? सवाल उठता है कि इसमें भी आज कन्हैया कुमार कल का बच्चा है। अपने यहाँ से अपना लोकल यहाँ अपना लोकल में दूर कौन हो रहा है? जितना भी अभी मुखिया अपना फलका प्रखंड में आप ले लीजिए, 13 मुखिया है, 13 में 40 से ऊपर का कोई मुखिया नहीं होगा। तो नौजवान युवा 40 के उम्र का ही युवा मुखिया अभी बना हुआ है। तो आप देख लीजिए, तो बड़े बुजुर्ग तो साइड ले लिया, आज के ज़माने को देख के साइड ले लिया है। और जहाँ तक नौजवान अगर कोई मुखिया बन गया तो जो उससे सुपीरियर है, जो उससे सुपर उम्र में ज़्यादा है, बुजुर्ग है, वो पहले जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा है या जिला परिषद है या मुखिया रहा है, तो उसका भी कदर आज का नौजवान जो है मुखिया बनने के बाद नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, नजीर हुसैन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आज जो है युवा जो है राजनीतिक में अपना भविष्य आजमा रहे हैं और राजनीतिक भी कर रहे हैं। अब बड़े बुजुर्ग जो है वो हमेशा से कोशिशें रहती है कि लोगों को, युवाओं को राजनीतिक में लाए। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र से इस वक्त जो है युवाओं में कौन कौन से ऐसे युवा है जो बेहतर काम कर रहे हैं? अगर इसमें इंडिविजुअल किसी का नाम जोड़ा जाए तो हमको किसी का नाम नहीं आता है, लेकिन अगर इसको सोच के हम देखते हैं तो ये सोनू कुमार जेकी है एक महेशपुर का, वो नौजवान समाज के लिए काम कर रहा है। वो उसका एक ब्लड का संगठन है। जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो देख रहे हैं कि वो काम कर रहा है। जहाँ तक और तबरेज जी, आप पत्रकारिता में जब से आए हैं तब से हम दे रहे हैं कि धीरे धीरे फलका प्रखंड का पत्रकार अपना साइट ले रहा है। चूँकि आप में बेबाक राय रखने का हिम्मत है, आप तीखी सवाल भी नेता से कर, सामाजिक के मुद्दे पर जो है बात करते हैं, और प्रखंड में भी जाके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने सीओ वीडियो थाना प्रभारी का आपने इंटरव्यू लिया है और बेबाक बोलते हैं। तो हम तो आपको दुआ देते हैं कि आप इस तरह से बेबाक बोलते रहिए। और ये जो तीसरा स्तंभ है राजनीति का, पत्रकारिता, तो हम तो चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान पत्रकारिता में बाहर आवे, और ताकि ये हमारे परिवेश में ये सामाजिक जो कार्यकर्ता है इसमें प्रोत्साहन मिले और आगे लोग बढ़े। बिल्कुल इस वक्त हमारे सामने नजीर हुसैन साहब मौजूद हैं और